भाजपा बिहार में इस बार 40 में से 40 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है और पूरे देश में एनडीए 400 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। लेकिन हम बात करेंगे बिहार में। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से सभी सीटों पर भाजपा या एनडीए का कहें दावा है, सभी के सभी सीटें एनडीए के झोली में जाने वाला है। इस तरीके का दावा है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तमाम एनडीए के नेताओं का। लेकिन हम आपको बात समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि भाजपा के ही घर में, भाजपा के ही अंदर खाने में, उनके ही खेमे में सिर फुटबॉल की स्थिति है। उनके ही अंदर खाने में कई पेच फंसे हुए हैं, कई नेता एक दूसरे से सिर फुटबॉल कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और चुनाव में इनका खास तौर पर नुकसान होने जा रहा है। हम आज बात करेंगे दो सीटों पर भाजपा और भाजपा में ही लड़ाई चल रही है। भाजपा के दो नेता आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। पहला सीट पटना साहिब से मौजूदा सांसद हैं रविशंकर प्रसाद। उनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें, थोड़ा पीछे चलें तो देखिए, ऋतुराज सिन्हा आरके सिन्हा के बेटे हैं, मशहूर बिजनेसमैन के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं उनके पिता आरके सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा बहुत मेहनत कर रहे थे टिकट लेने के लिए, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। पटना साहिब लोकसभा उनको टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में ऋतुराज सिन्हा अब वहां से किस तरीके का मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं अंदर खाने, तमाम बातें सामने आ रही है। रविशंकर प्रसाद और ऋतुराज सिन्हा में ठन गई है। हम ठन गए शब्द का इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऋतुराज सिन्हा लगातार टिकट पाने की होड़ में थे। उनको लग रहा था इस बार रविशंकर प्रसाद का टिकट कट जाएगा। उम्र को लेकर के, उम्र के लिहाज से कई सांसदों का कहा जा रहा था टिकट कटेगा, राधा मोहन सिंह का हो या फिर कहें रविशंकर प्रसाद का हो, गिरिराज सिंह का हो। भाजपा इन तमाम चेहरों का टिकट काटने जा रही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा था। ऐसी खबरें हैं वो लगातार आ रही थी। लेकिन सिर्फ अश्विनी चौबे का टिकट कटा है, छेदी पासवान का टिकट कटा है, अजय निषाद का टिकट कटा है और भी कुछ सांसदों का टिकट कटा है। लेकिन रविशंकर प्रसाद का जो टिकट कटने का मसला चल रहा था, बात सामने आ रहा था, रविशंकर प्रसाद का टिकट नहीं कटा। ऐसे में पटना साहिब लोकसभा सीट में भाजपा वर्सेस भाजपा में ही लड़ाई चल रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के ही जो दो कद्दावर नेता हैं वो आपस में भिड़े हैं और उनकी ठनी हुई है। टिकट कटा इसीलिए, टिकट नहीं मिला इसीलिए, क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे हुए थे ऋतुराज सिन्हा उनको पटना साहिब से टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे। बहुत दमखम के साथ मेहनत भी कर रहे थे। अब दूसरा सीट है, देखिए बक्सर में मौजूदा सांसद हैं अश्विनी चौबे का जिस तरह से बयान आया है, हम बाहरी नहीं हैं, जिस तरीके से उनका बयान आया है, परशुराम के वंशज होने का ये आलम मिला। मेरी गलती क्या थी, हम बक्सर के हैं, बक्सर में रहेंगे। साफ तौर पर यह संदेश, ये मैसेज, ये इशारा कर रहा है बगावती मूड में है। भले बार बार कहते हैं कि भाजपा से हम नाराज नहीं हैं, भाजपा से नाराज नहीं है, लेकिन नाराज नहीं होने के बावजूद भी जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं उसे स्पष्ट तौर पर समझ में आता है, नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। मिथिलेश तिवारी को बक्सर से टिकट दिया गया है और वहां पर मिथिलेश तिवारी पर ही आरोप लग रहा है कि अश्विनी चौबे का जो टिकट कटा है मिथिलेश तिवारी के कारण कटा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के कारण ही अश्विनी चौबे का टिकट कटा है। ये बातें सामने आ रही है। खुलकर अश्विनी चौबे इस तरीके का बात तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जो तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और राजनीतिक समझ जो नेताओं से मिलती है, उन बातों से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो सीटों पर भाजपा के अंदर खाने में ही कलह चल रही है।
मामला सुलझा नहीं है, विवाद बढ़ता जा रहा है। अश्विनी चौबे मिथिलेश तिवारी के बीच में ठनी हुई है। मिथिलेश तिवारी भी लगातार देखिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं अश्विनी चौबे से, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। मिथिलेश तिवारी दिल्ली भी गए थे अश्विनी चौबे से मुलाकात करने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि मुलाकात नहीं हो पाई है। और इस बीच अश्विनी चौबे मिथिलेश तिवारी के गढ़ में प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। नाराजगी साफ तौर पर है। जो बक्सर में अश्विनी चौबे के खिलाफ नारेबाजी की गई थी कार्यकर्ताओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं आरोप सम्राट चौधरी पर है, कहीं ना कहीं आरोप मिथिलेश तिवारी पर है कि उनके इशारे पर ही सब कुछ किया गया, उनके इशारे पर ही उनका टिकट काटा गया है। ऐसे में 2 सीट पटना साहिब, जहां पर ऋतुराज सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के बीच में ठनी हुई है, तो वहीं दूसरा सीट है बक्सर, अश्विनी चौबे और मिथिलेश तिवारी के बीच में ठनी हुई है। टिकट कट गया, जिसके कारण उनके खिलाफ साजिश की गई, जिसके कारण तमाम बातें हैं, जिसके कारण देखिए भाजपा फंसी हुई है। भाजपा अपनी सीटों पर लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा को जो दावा है, भाजपा को जो लक्ष्य है, पूरे भारत में एनडीए 400 पार हो, और सिर्फ बिहार की बात करें, बिहार में 40 सीटों पर फतह करे, 40 सीट आए। ऐसे में कैसे 40 सीट आएगी, ये आप सोच समझ करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जब 2 नेता आपस में भिड़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल बिहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।